Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the value of force is 36 unit in a system having meter, kilogram, and minutes as the fundamental units. What will be its value in the CJ system? CJ system पर आपको क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है. ऑलराइट. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए यूनिट कन्वर्जन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका यूनिट कन्वर्जन. हमें देखिए क्या करनी है, एक दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है, जिसकी फंडामेंटल यूनिट्स आपको यहाँ पर गिवन कर रखे हैं, ठीक है. किस किस के टर्म में? मीटर, किलोग्राम और मिनट आपकी फंडामेंटल यूनिट है. इस पर आपका फोर्स की वैल्यू कितनी है? 36 यूनिट्स. आपको दूसरे सीजे सिस्टम पर बताना है इसको कन्वर्ट करके, ठीक है. तो यूनिट कन्वर्जन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में एक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरी क्या होती है? यूनिट होती है. और ये टर्म क्या रहेगी? आपकी कांस्टेंट रहेगी. ये टोटल टर्म क्या रहती है? आपकी कांस्टेंट रहती है. क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप यूनिट कुछ भी कन्वर्ट कर लो, ठीक है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ. देखिए N1 U1 किसके इक्वल होगा? आपका N2U2. अगर NU कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है. तो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट, ठीक है. तो 36 यूनिट है. चलिए मैंने पहले वाले सिस्टम में मान लिया. यूनिट देखिए क्या क्या है. मास के लिए आपका केजी का यूज कर रहे हैं. मास के लिए किसका यूज कर रहे हैं? केजी का. तो चलिए ये आपका मास का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है. सेकंड देखिए, आप लेंथ के लिए किसका यूज कर रहे हैं? मीटर का, ठीक है. तो चलिए मीटर है, ये तो ठीक है. और टाइम के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? मिनट का. टाइम के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? मिनट का, ठीक है. तो ये टर्म आपको गिवन कर रखी है. ये किसके डायमेंशन है? फोर्स. देखिए फोर्स को हम कैसे लिखते हैं? फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सीलरेशन, MLT-2, ठीक है. तो इसकी पावर वन आएगी, लेंथ की पावर वन आएगी, टाइम की पावर कितनी रहेगी? -2. ये आ जाएगा, ठीक है. अब हमें बताने की व्हाट विल बी द वैल्यू. हमें वैल्यू यानी कि N2 की वैल्यू पता करनी है. किसमें? सीजीएस सिस्टम में. देखिए सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में देखें, मास को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. किसमें? ग्राम में, ठीक है. तो इसको आप सिंपली यहाँ पर इसे ग्राम लिख लीजिए, ग्राम की पावर वन, ठीक है. और उसके बाद क्या आता है आपका? लेंथ. लेंथ को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं. तो मीटर की जगह यहाँ पर क्या आएगा? सेंटीमीटर. सेंटीमीटर की पावर कितनी? वन. सीजीएस टाइम को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? सेकंड में. तो ये आपका सेकंड आ जाएगा, सेकंड की पावर -2. ये आपका ऐसे रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है. बस अब आपको क्या कर देना है? ऐसे कन्वर्जन कर देना है. तो बच्चों देखिए मैं यहाँ से एन को क्या लिख सकता हूँ? 36. ये तो आपका ऐसे ही रहेगा. पहले हम मास ले आते हैं. मास देखिए यहाँ पर क्या है? केजी में. यहाँ पर किसमें? ग्राम में. तो 1 केजी को में हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ ग्राम, ठीक है. तो ये ऊपर भी ग्राम हो गया, नीचे भी ग्राम हो गया, ठीक है. इस होल की पावर कितनी है आपकी? वन, ठीक है. और अब देखिए लेंथ. लेंथ में आते हैं. देखिए यहाँ पर कितना है? मीटर. मीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है. ये ऐसा हो गया. और यहाँ का सेंटीमीटर इधर आ जाएगा. ये इतना आ जाएगा, ठीक है. इसकी पावर भी कितना आपका? वन के इक्वल. और मिनट. मिनट को देखिए किसमें चेंज करना है? सेकंड में. 1 मिनट में आपके कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं. डिवाइडेड बाई ये सेकंड भी ऐसा रहेगा, 10⁻². ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई. अब बच्चों बस इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से न्यूमेरिकल फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो देखिए 36 ये तो ऑलरेडी है. ग्राम से आपका ग्राम कैंसिल, 10⁻³ की पावर वन, तो 10⁻³ सिंपली ऐसे रहेगा. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10⁻², ये भी आपका सिंपली ऐसे रहेगा, ठीक है. 60 की पावर -2, ठीक है. सेकंड सेकंड कैंसिल. इसको मैं लिख सकता हूँ 1/60 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1/3600. ये लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है. ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ जानी चाहिए, ठीक है. अब इसको देखिए आप सॉल्व कर लीजिए. यहाँ पर देखिए आपका 10⁻² है. 10⁻² से आपका ये 0 0 कैंसिल, 36 से बच्चा आपका ये 36 कैंसिल. तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10⁻3, ठीक है. और सीजीएस सिस्टम में हम फोर्स को क्या लिखते हैं? डाइन. तो 10⁻3 डाइन, ये इसका आंसर होना चाहिए, 1000 डाइन के इक्वल, ठीक है. दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से हम क्या करके इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.